हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 18 लास्ट चैप्टर साइंस का वेस्ट वाटर स्टोरी स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम नोट्स देखेंगे, शॉर्ट नोट्स एंड एक्सप्लेन नोट्स, ठीक है, एंड प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले वेस्ट वाटर की बात की गई है। वेस्ट वाटर क्या होता है? विच गेट कंटेमिनेटेड आफ्टर वेरियस वर्क्स, वॉशिंग, बाथिंग एंड मॉपिंग and goes down the drains from the sink, showers and toilets, laundries. वेस्ट वाटर का मतलब होता है कि कोई भी वाटर अगर इन सारी चीज़ों के साथ कंटेमिनेटेड हो जाए, मतलब यूज्ड वाटर, अगर आपने वॉशिंग में उस वाटर को यूज़ कर लिया है, बाथिंग में यूज़ कर लिया है, मॉपिंग में यूज़ कर लिया है, या किसी भी चीज़ में आपने वाटर को यूज़ कर लिया है, अगर इस तरीके से वो कंटेमिनेटेड हुआ है वॉशिंग करके, बाथिंग करके, तो फिर वो वाटर जो ड्रेन्स से, सिंक से, शावर से, टॉयलेट से, लॉन्ड्री से जब निकलता है तो उस वाटर को हम कहते हैं वेस्ट वाटर। ओके, ये फुल एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर आप वेस्ट वाटर को आए डिफाइन करने के लिए तो ये डेफिनेशन बेस्ट है जिसमें सब चीजें इंक्लूड हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट, वेस्ट वाटर तो हो गया। अब वेस्ट वाटर को कैसे हम ट्रीट करें, मतलब उस वेस्ट वाटर को, बहुत ज़्यादा वेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा वाटर है वो तो ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे एकदम साफ वाटर भी थोड़ा बहुत ही गंदा हो तो वो भी फेंक देते हैं, ठीक है। तो उस वाटर को हम कैसे ट्रीट करें, उस वाटर के साथ कैसे हम ट्रीट करके उसको साफ करें, वो प्रोसेस बेसिकली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करता है, उसी को, वो सारी चीज़ें इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर आती हैं। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं इससे पहले कि वो किसी वाटर बॉडी में चला जाए। इसका मतलब कि वो किसी ओशन में चला जाए। आप इतने बड़े ओशन को थोड़ी ना क्लीन करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि वो किसी वाटर बॉडी में चला जाए, किसी भी सी, ओशन, कहीं पे भी, ठीक है, या फिर वो रीयूज्ड हो और इज रीयूज्ड एंड ऑल्सो इट्स नोन एज अ कॉमनली एज अ सीवेज ट्रीटमेंट भी हम इसको कहते हैं। रीयूज का यहाँ पर ये मतलब हो कि कहीं ऐसे खराब जगह चला जाए या फिर हम उसको रीयूज ना कर पाए और इट इज़ नॉट रीयूज्ड, आप यहाँ लिख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हम इसे कहते हैं, इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज सीवेज क्या होती है? सीवेज जो वेस्ट वाटर आपके घर से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से या कहीं से भी यूजर्स, अदर यूजर्स, मतलब जहां भी ऐसी चीज जहां वाटर यूज होता है उसके बाद जो वाटर निकलता है उसी को हम कहते हैं सीवेज। ओके, नेक्स्ट, अब वो सीवेज में होता क्या है? इस टेबल को आपको बनाना है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज का मतलब ह्यूमन फेसेस, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया या फिर आप यूरिन कह सकते हो, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के अंदर। अब आप बोलोगे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स कहाँ से आ गया? तो जब हम क्या करते हैं, जब खेतों में जब हम एक साथ इतना सारा वाटर डाल देते हैं पाइप से, ठीक है, प्लांट्स को, तो जो आपने उस टाइम उसमें खाद जो डाली होती है ना, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स डाले होते हैं, साथ में कभी कभी वो भी बह जाते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आ गया नाइट्रेट्स, फोस्फेट्स, मेटल्स, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? फोस्फोरस, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, बैक्टीरिया बहुत सारे, जैसे विब्रो कॉलेरा, जिसकी वजह से आपको कॉलेरा की बीमारी हो सकती है। सैल्मोनेला, पैरा टाइफी, टाइफी मतलब पैरा टाइफाइड है ये पूरा, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। ओके, तो इसीलिए कहते हैं जो वाटर कंटामिनेटेड हो चुका है, जो वाटर खराब है या किसी न किसी चीज़ में कंटामिनेट हो मतलब जैसे कंटामिनेट हो जाता है, जैसे बाथिंग, वॉशिंग, ऐसे करके, तो उस वाटर को आपको अपने बॉडी के अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया जो है कि आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। अब और कौन से माइक्रोब्स हैं? सच एज प्रोटोजोअन्स, जो कि डिसेंट्री कॉज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं सीवर क्या होता है। पाइप विच कैरी द वेस्ट वाटर, जो पाइप वेस्ट वाटर को कैरी करती है, ठीक है, ये आपका घर है एंड ये यहाँ पर जहाँ पर वाटर, सारा वेस्ट वाटर जाता है, उसके बीच में जो पाइप है इसको हम कहते हैं सीवर। और बहुत सारी ऐसे नेटवर्क होती हैं, बड़ी बड़ी छोटी छोटी पाइप्स बहुत सारे घरों से निकलती हैं, इसको हम कहते हैं सीवरेज, ठीक है, नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स, उसी को कहते हैं हम सीवर्स फ्रॉम द सीवरेज। ओके, अब बात आती है कुछ मेन टर्म्स की। एरेशन क्या होता है? एरेशन का मतलब होता है, अब यहाँ स्टेप है। सबसे पहले, वाइल कंटिन्यूसली स्टिर्ड एयर इज द बबल थ्रू द वेस्ट वाटर। जब वेस्ट वाटर को कंटिन्यूसली स्टिर यानी घुमाते रहो तो उसमें एक एयर बबल्स से आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं एयरेशन। उसके बाद ये चीज होने के बाद, ये आपका पहला स्टेप है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। ओके, ये आप फर्स्ट यहाँ मार्क कर लेना। इसके बाद आप उस एरेटेड वाटर को
फिल्टर करोगे, ठीक है, विद द डीप लेयर। अब जैसे ऑब्वियसली बात है, उस वेस्ट वाटर में सैंड होंगे, ग्रेवल्स होंगे, मीडियम छोटे बड़े पत्थर, कंकड़ पत्थर होंगे, गंदगी होगी, तो अब आप उसको पास करोगे डीप फिल्टर ऑफ अ लेयर, ठीक है, फिल्टर पेपर से आप बेसिकली पास करोगे। आपकी बुक में तो फिल्टर पेपर ही दिखाया गया, तो आप उसको उससे पास करोगे, देन आप देखोगे कि बहुत ही गहरी लेयर आ जा रही है सैंड की, ग्रेवल की। ओके, फिर उसके बाद उस वाटर में क्लोरीन ऐड कर दोगे, फिल्टर्ड वाटर में, ताकि जब तक वाटर क्लियर नहीं होता। ओके, ये चीज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम कहते हैं WWTP। ये तो हो गया जो छोटा सा वे जो आप लोग अपने घर पे कर सकते हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जब बहुत मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उसको साफ किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस। जितना भी तरीके से फिजिकल तरीके से सारा जो मैटर है, पॉल्यूटेंट्स है, वो हटाना, केमिकल तरीके से, बायोलॉजिकल तरीके से, सब जगह से जो भी वाटर है उसको ट्रीट करना, क्लीन करना, वो सारी चीज़ें आती हैं। वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू द बार स्क्रीन। सबसे पहले वेस्ट वाटर को बार स्क्रीन से पास किया जाता है। जितने भी रैग्स, मतलब चिप्स के पैकेट्स आ गए, बहुत स्टिक्स आ गई, कैंस हो गया, प्लास्टिक के पैकेट्स, नैपकिन्स है, वो सब यहीं हट जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का होता है। आपकी बुक में इस तरीके का पिक्चर, अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जब वाटर यहाँ से जाएगा तो जितनी भी बड़ी बड़ी साइज की चीज़ें हैं वो यहाँ पर फंस जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। इसको हम कहते हैं ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। इसमें क्या होता है, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ द, इसमें वाटर की स्पीड बहुत कम कर दी जाती है। आप भी देखोगे कि जब आप एक वाटर लेना, ठीक है, ग्लास में, उसके बाद उसमें मिट्टी घोलना, तो थोड़ी देर बाद जब उसको ऐसे ही रहने दोगे तो जितनी भी सॉइल है वो सारी नीचे सेटल हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होता है, बार स्क्रीन से पास करने के बाद वाटर की स्पीड कम कर दी जाती है एंड वाटर को थोड़ी देर स्टिल रखा जाता है, जिसकी वजह से जितने भी कंकड़ पत्थर हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। ओके, डिक्रीज टू अलाउ द, जितने भी सैंड है, ग्रिट है, पेबल्स है, वो सारे नीचे हो जाए। ओके, इस तरीके का कुछ होता है। नेक्स्ट, water then allowed to settle in the large tank in which solid like faces settle at the bottom and are removed with the scraper। फिर उसके बाद वाटर को कहाँ किया जाता है, एक बड़ा सा टैंक होता है, उसमें सेटल करने के लिए, फिर से वाटर को सेटल करने के लिए रखा जाता है, जिसमें जितने भी सॉलिड्स होंगे ना, फेसेस, ये सारे जो है नीचे की तरफ बैठ जाएंगे एंड फिर आप इसको स्क्रैपर की मदद से रिमूव कर सकते हो। ओके, एंड इसको, ये जो आपने रिमूव किया ना, इसको हम स्लज कहते हैं। ओके, अ स्कीमर रिमूव्स द, ये आपको अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसको आप लिख सकते हो। अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। वाटर इज सो क्लियर इज कॉल्ड द क्लैरिफाइड वाटर। ठीक है, अब एक जो स्कीमर होता है, ठीक है, जो ऐसे रोटेट करता रहता है, उसकी हेल्प से जितना भी ऑयल वाटर के ऊपर तैर रहा है, जितनी भी ग्रीजिंग है, वो सारी उसके हेल्प से रिमूव हो जाती है। अभी आपने देखा फेसेस किससे रिमूव हो गए, स्क्रैपर्स की हेल्प से। अब उसके ऊपर जितना भी ऑयल ग्रीव्स है, तो एक स्क्रीमर होता है, स्कीमर होता है, उसकी हेल्प से वो सब हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद जो वाटर अभी आपके पास आया है उसको हम कहते हैं क्लैरिफाइड वाटर। ओके, द स्लज इज, अब ये जो आप यहाँ पर आपको स्लज निकला था ना, जितना भी फेसेस वगैरह स्लज निकला था, इस स्लज को ये लोग क्या करेंगे, एक टैंक में डालेंगे, ठीक है, एंड इसको एक अलग टाइप का बैक्टीरिया होता है, उसके साथ एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। एक्चुअली एनारोबिक का मतलब आपको भी पता होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन, मतलब जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो उसके साथ डिकम्पोज करवाया जाता है एंड बायोगैस, एक बायोगैस रिलीज होती है। उस बायोगैस को हम फ्यूल बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, एक छोटी से छोटी भी चीज का यूज किया जा रहा है। ओके, स्लज को इस तरीके से यूज कर लिया। आपको पूछा जा सकता है जो स्लज क्रिएट होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। एंड ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने के लिए क्या यूज होता है, स्कीमर, SKIMMER, कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, ये स्कीमर टाइप सा, ये रिमूव करता है ऑयल एंड ग्रीस को। एंड इसके बाद, ये सब करने के बाद जो वाटर निकलता है, इसको आप कहते हो क्लैरिफाइड वाटर। फोर्थ है, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प द एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब इस जो वाटर है, इसमें ना हवा, एयर पंप की जाती है। एयर क्यों, ताकि इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करे। एरोबिक बैक्टीरिया यानी जो ऑक्सीजन को यूज करते हैं।
तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जितना भी उसके अंदर ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप रहेगा, ये सारी चीज़ें रिमेनिंग है, तो वो सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेंगे। ओके, आफ्टर सेवरल आर सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम, और फिर जब ये सारा काम कर लेंगे ना बैक्टीरिया, अब यही बैक्टीरिया क्या करेंगे, नीचे नीचे की तरफ क्या कर जाएंगे, एक तरीके से स्टिल हो जाएंगे। ओके, एंड इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, वो जितने बैक्टीरिया हैं, द वाटर इज देन, और फिर ऊपर से वाटर को हटा लिया जाएगा आराम से, बैक्टीरिया तो नीचे नीचे रह जाएंगे, बैक्टीरिया ने तो अपना काम कर दिया, अब सारा वाटर जितना भी वो सारा रिमूव कर लिया जाएगा। The treated water has a very low level of the organic material and suspended matter। जाहिर सी बात है कि ठीक है, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर बहुत ही कम ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे, के बाद ठीक है बहुत कम सस्पेंडेड मैटर होंगे, मतलब बहुत कम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। अब ये जो क्लैरिफाइड वाटर है, ये जो वाटर है, इसको हम सीज, रिवर, ग्राउंड में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, मतलब डिस्चार्ज कर देंगे, उसके अंदर डाल देंगे, जितना भी वाटर क्लैरिफाइड हुआ है उसको सी वाटर। तो अब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये थोड़ा सा साफ हो जाएगा, ठीक है। इट डिस्चार्ज आप उसको रिवर में डाल दे रहे हो, ग्राउंड में आप डाल दे रहे हो, सम टाइम इट इज़ नेसेसरी। अब कभी कभी क्या होता है कि जो वाटर आप रिवर में डाल रहे हो ये उतना भी क्लियर नहीं होता है, तो उसको थोड़ा और क्लियर बनाने के लिए इसमें आप जो केमिकल्स होते हैं जैसे क्लोरीन, ओजोन, ये सारे केमिकल्स उसमें रिलीज कर देते हो। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करने से पहले कि आप इसको सी में डालो, रिवर में, इससे पहले आप इसमें क्लोरीन या ओजोन नाम के केमिकल्स जो है रिलीज करते हो ताकि वाटर क्लियर हो जाए। ओके, अब यूकेलिप्टस क्या करता है, एब्जॉर्ब ऑल द सरप्लस वेस्ट वाटर रैपिडली एंड रिलीज प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। इस तरीके का कुछ दिखता है यूकेलिप्टस। ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्लांट है जो वाटर को क्लियर करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, वेस्ट वाटर को बहुत जल्दी साफ कर देगा एंड हवा में जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट कर देगा, एंड वो वाटर वेपर्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं। ओके, मतलब प्योर होते हैं, प्योर कहना चाहिए, प्योर होते हैं। ओके, एंड फिर यही प्योर क्लाउड बनाएगा, एंड फिर यही जो है रेन वाटर के फॉर्म में नीचे ग्राउंड वाटर का। तो सोचो हमारा ग्राउंड वाटर इतना साफ है, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी डेली यूज़ के लिए, डेली पर्पस के लिए। ओके, बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस क्या है, कुकिंग ऑयल और जितने भी फैट्स होते हैं उसको हमको नहीं ड्रेन में करना चाहिए, बिकॉज वो पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं, इसलिए हमको जितने भी ऑयल या फैट्स हैं सबको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। फिर उसके बाद जो केमिकल्स होते हैं जैसे पेंट्स, सॉल्वेंट्स, ये सारी इंसेक्टिसाइड, मोटर के ऑयल, मेडिसिन, ये क्या करती हैं, जो प्योरीफाई वाटर होता है, ठीक है, जो भी प्योरीफाई वाटर है आपका, इसमें जितने भी माइक्रोब्स हैं इसको किल कर सकती हैं, इसलिए ये सब नहीं, ये सारे केमिकल्स को कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके, यूज्ड टी लीव्स नहीं, मतलब वाटर के अंदर डालना नहीं चाहिए पेंट्स वगैरह को। फिर नेक्स्ट है यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा शुड बी also be thrown in the dustbin, otherwise these waste choke the drains, also they do not allow free flow of oxygen। जितनी भी टी लीव्स आपने यूज़ की गई हैं, जितना भी खाना बचता है, जितने भी सॉफ्ट टॉयज होते हैं, जितने भी कॉटन्स होते हैं, जितने भी सैनिटरी टावल्स होते हैं, साफ टावल्स होते हैं, उन सबको आपको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए अगर वो आपके पर्पस के लिए नहीं है, क्योंकि ये ड्रेन को बहुत बुरी तरीके से चोक करेंगे एंड जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके, अब लास्ट है टॉपिक हमारा सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन कॉज लार्ज नंबर ऑफ द डिजीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर साफ सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, तो क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टेज जनरेटेड इन रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, आपको पता है इन सब जगहों में कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है, एंड इसकी वजह से कब कौन सी महामारी आ जाए किसी को नहीं पता। एपिडेमिक्स मतलब महामारी। ओके, तो वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, हमें कहीं पे भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इफ देर इज नो डस्टबिन, तो हमें उस कचरे को कहाँ ले जाना चाहिए, घर ले जाकर फिर डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, और या फिर ये कहूँ कि क्लास में साइंस के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसके बाद नहीं है। ओके, कोई भी चैप्टर आना, आप इसकी एमसीक्यू वीडियो भी देख सकते हो जाके। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10 की वीडियोस का, वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ब्यूटीफुल पीपल।